खड़े हैं, मैं उनका सम्मान करता हूँ। धन्यवाद। कन्या को लड़की पहले लड़का, एक बार जोरदार तालियों से स्वागत होना चाहिए। एक बार फिर जोरदार तालियों से स्वागत होना चाहिए। चलिए भैया जैसा नीचे उतरिए। आज आप एक कार्यक्रम है, क्या कार्यक्रम है जी? ये कार्यक्रम सामूहिक विवाह का कार्यक्रम है और ये कार्यक्रम का सारा श्रेय श्याम बाबू प्रजापति जी को जाता है। और इस कार्यक्रम की शुरुआत जो है, इसका संकल्प जो है माँ विंध्यवासिनी के आंचल में 2010 में रखी गई थी, रात्रि 2010 में, और पावन अवसर यही था जो है आपको 2010 में आप माँ के विंध्यवासिनी के आंचल से ये संकल्प लेते हैं कि अगले वर्ष से हम गरीब कन्याओं का सामूहिक विवाह कराएंगे। और 2011 से आप इस कार्य में लग जाते हैं और आपको जान करके आश्चर्य होगा कि इस वर्ष कुल 62 जो है से 63 कन्याओं का विवाह जो है आज संपन्न हो चुका है, इनके द्वारा किया जा रहा है। ये बहुत बड़ा पुनीत कार्य है। और देखिए इन्होंने दिन भी क्या चयन किया है, कल जो है देव दीपावली होने वाली है और 63 जो कन्याओं का विवाह करके इन्होंने जो प्रकाश से उन परिवारों को आलोकित किया है, वो आलोकित देव दीपावली के लिए जो है इससे बढ़िया क्या उपहार हो सकता है। ऐसे ये प्रेरक व्यक्ति हैं समाज के लिए, कह लीजिए कि ऐसे ही व्यक्ति की ज़रूरत है और ज़रूरत ऐसे व्यक्ति के संबल बढ़ाने की है और इनका साथ देने की है, क्योंकि ये बता सकते हैं, ये कर सकते हैं। इनका कहना ये है कि कोई कार्य नारा देकर के नहीं किया जा सकता है, ये कार्य आप स्वतः करते चलेंगे और अपने आप लोग जुड़ते चलेंगे और कार्य अच्छा होता चलेगा। और कहते भी हैं, शास्त्रों में कहा गया है कि परिवर्तनीय संसारे मृतः को आने जाते जातुन ये न जाते याति वंश समुन्नितम। इस परिवर्तनशील संसार में कौन नहीं मरता और कौन नहीं जीता है, मरना और जीना उसी का सफल होता है जो कुल के लिए, समाज के लिए, देश हित के लिए कुछ करके जाता हो। तो जैसा नाम है इनका श्याम, वैसा ही इनका है काम। आज मैं इसका पूरे कार्यक्रम का शुरू से साक्षी रहा हूँ और ये मैं इनके साथ, भगवती ने बड़ी हमारे ऊपर भी बड़ी असीम कृपा बरसाई है, जो ऐसे व्यक्ति का साथ मुझे भी प्राप्त हुआ है। तो इनसे ऊर्जा तो मैं भी प्राप्त करता हूँ ऐसे कार्यों को करके, और मैं भी इस कार्यक्रम से जुड़ करके अपने आप को धन्य मानता हूँ। आज के इस पावन अवसर के लिए मैं एक रचना इनके लिए ही लिख करके लाया हूँ, जिसमें पूरे इस कार्यक्रम को, जो ये कविता अपने आप में समेटे हुए, मैं चाहूँगा कि आपके चैनल के माध्यम से जितने भी आपके दर्शक हैं, जो भी हैं, वो ऐसे कार्य को इस कविता के माध्यम से साक्षी बन करके जुड़े। और ऐसे ही अगर कार्यक्रम करते रहेंगे तो समाज में बहुत बड़ा परिवर्तन लाया जा सकता है। तो मैं चाहता हूँ कि वो कार्यक्रम के इस संदर्भ में ये कविता, ये रचना जो मैंने इनके लिए ही लिखी है, यह केवल विवाह नहीं करुणा का महायज्ञ है। यह केवल विवाह नहीं, यह करुणा का महायज्ञ है। यहाँ केवल आंसू नहीं, सौभाग्य की सरिता बहती है। यहाँ केवल आंसू नहीं, सौभाग्य की सरिता बहती है। यहाँ सपनों को सिंदूर मिलता है, यहाँ सपनों को सिंदूर मिलता है। यहाँ निर्धन आंगन में मंगल गीत गूंजता है। यह केवल 7 फेरे नहीं, यह तो 7 संकल्प हैं। यह केवल 7 फेरे नहीं, यह तो 7 संकल्प हैं। यह मानव जीवन के उत्कर्ष के 7 विकल्प हैं। यह मानव जीवन के उत्कर्ष के 7 विकल्प हैं। अब कोई बेटी निराश न रहे, अब कोई माँ भी उदास न रहे। अब कोई बेटी निराश न रहे, अब कोई माँ भी उदास न रहे। जहाँ माँ बेटी का सम्मान रहे, वहीं सदा ईश्वर का स्थान रहे। जहाँ माँ बेटी का सम्मान रहे, वहीं सदा ईश्वर का स्थान रहे। यह केवल विवाह नहीं, माँ विंध्यवासिनी के आशीष का प्रतिफल है। यह केवल विवाह नहीं, माँ विंध्यवासिनी के आशीष का प्रतिफल है। यह एक हृदय से निकली प्रार्थना का सफल फल है। यह एक हृदय से निकली प्रार्थना का सफल फल है। यह बेटी, जो बेटी कल तक मौन थी, अब वो हंस रही है। जो बेटी कल तक मौन थी, वो हंस रही है। जो बेटी भयभीत थी, आज विश्वास से दमक रही है। जो बेटी भयभीत थी, वह विश्वास से दमक रही है। यह केवल विवाह नहीं, यह समाज का दर्पण है। यह केवल विवाह नहीं, यह समाज का दर्पण है। यहाँ सेवा ही साधना है और करुणा ही अर्पण है। यहाँ सेवा ही साधना है और करुणा ही अर्पण है। यहाँ हाथों में दान नहीं, यहाँ हाथों में दान नहीं, बल्कि सम्मान है। यहाँ आंचल में आंसू नहीं, यहाँ आंचल में आंसू नहीं, यहाँ आंचल में आंसू नहीं,
बल्कि मुस्कान है। अंतिम लाइन इस व्यक्ति के लिए, श्याम बाबू के लिए, जिसका काम बोल रहा है, उसके लिए, जो इतना बड़ा महायज्ञ करके अपने आप के जीवन को स्वर्णिम बना लिया, अपने आप को अमर बना लिया, उस व्यक्ति के लिए मैं कहता हूँ, श्याम बाबू जी ने दिखाया, हम सबको सिखाया। श्याम बाबू जी ने दिखाया, हम सबको सिखाया कि सच्चा मंदिर ईंट का नहीं, सच्चा मंदिर ईंट का नहीं, मनुष्यता का होता है। सच्चा मंदिर ईंट का नहीं, मनुष्यता का होता है। और सच्चा यज्ञ अग्नि का नहीं, निस्वार्थ भावना का होता है। सच्चा यज्ञ अग्नि का नहीं, निस्वार्थ भावना का होता है। यह केवल विवाह नहीं, यह करुणा का महायज्ञ है। और इस व्यक्ति को बहुत बहुत आप सबका आभार और इनको धन्यवाद मिले। और ऐसे ही ये कार्य करते रहे, समाज में ऐसे लोग ही आगे आए, समाज अपने आप परिवर्तित हो जाएगा। जय मां विंध्यवासिनी। अपना परिचय दे दीजिएगा। मेरा नाम आचार्य त्रियोगी मिट्ठू मिश्रा है। मैं मां विंध्यवासिनी धाम से, और मैं इस कार्यक्रम का शुरू से साक्षी रहा हूं, और इनका साथ पा करके मैं भी धन्य रहा हूं, और इनके प्रत्येक कार्यों में मैं साक्षी बन करके रहा हूं। इसलिए श्याम के काम को मेरे से बढ़िया कोई नहीं जानता है। भगवती इनको बड़ी कृपा वर्षाए। परिचय दीजिएगा। श्याम बाबू प्रजापति समाज के आज क्या कार्यक्रम है? आज कार्यक्रम शादी का कराया गया है। माँ विंध्यवासिनी की कृपा था, बाबा शेरनाथ के मंदिर पर हीरा उठाए थे कि अगर भगवान हमको देंगे, माँ विंध्यवासिनी प्रार्थना की हमको अगर देंगे तो हम गरीब से गरीब कन्या पे जिसकी माता नहीं है, पिता नहीं है, उसका शादी हम कराएंगे। आज देखिए, पार्षद जो हो उसको शादी, और किसी का माता नहीं है, पिता नहीं। आज एक लड़की का माता नहीं है, पिता नहीं है, उसका मौसी खड़ी होकर तब शादी कर रही है। उसी कितनी बड़ी बात है। और दहेज तोड़ने वाले बीड़ा उठाए हैं हम कि दहेज तोड़ दिया जाए, न कोई लेना न देना। लड़की का आप लेके आइए, आप लेके आइए हमारे, और हम आपको शादी कराएंगे। उसमें बर्तन, रजाई, गद्दा, पलंग, लड़की कपड़ा, लड़का कपड़ा, और हम लोग सब लोग पूरे गाँव, प्रजापति समाज सब लोग पूरे गाँव मिलकर आशीर्वाद देते हैं। भारत माता की जय। कितने सालों से कर रहे हैं? अब यार कितने सालों से कर रहे हैं आप? अरे आज सुन लीजिए 62 साल।